ऐसा मुल्क जिसका खूबसूरती में कोई सानी नहीं। ज्यादातर लोग उसे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन यहाँ एक मजदूर भी महीने के लाखों कमाता है। यहाँ डिग्री की नहीं बल्कि स्किल की कदर है। इतने तो इस मुल्क में इंसान नहीं जितनी यहाँ पर भेड़े और जानवर हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो आज हम सैर करेंगे न्यूजीलैंड की। ऐसे मकामात दिखाएंगे, उन्हें देखकर आपकी उकल और सोच भी दंग रह जाएगी। किसान यहाँ कैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल हैं? ये लोग कौन सा ऐसा काम करते हैं कि अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं? और हम कैसे इस मुल्क में जा सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी होगी। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी तकरीबन 51 लाख 5.1 मिलियन के करीब है। ये जजीरा नुमा मुल्क है जिसके 2 बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इस मुल्क का रकबा 2,88,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 77वें नंबर पर आता है। लेकिन जजायर के लिहाज से ये दुनिया का छठा बड़ा जजीरा है। न्यूजीलैंड की सरकारी जबानें 3 हैं, अंग्रेजी, मावरी और साइन लैंग्वेज। ये दुनिया का वो मुल्क है जहां साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल जबान है। न्यूजीलैंड दुनिया के इन ममालिक में आता है जहां एक भी सहरा मौजूद नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला मुल्क कौन सा है जो नया साल मनाता है? वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुनिया में सूरज की सबसे पहली किरणें भी न्यूजीलैंड पर पड़ती हैं। इसी वजह से दुनिया में न्यूजीलैंड हर साल सबसे पहले नया साल मनाता है। आप यहाँ घर बना सकते हैं, लेकिन जमीन को काट कर लेवल करना या मिट्टी डालकर ऊंचा करना मना है, क्योंकि कुदरती लैंड्स को छेड़ना यहाँ जुर्म समझा जाता है। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, जो मुल्क का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन रुकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा शहर है। ये शहर शुमाली जजीरे के जुनूबी सिरे पर वाक़ है। यहाँ की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ आपको जदीद लाइफ तो कम ही नजर आएगी, लेकिन पुरसुकून फजा, कुदरत के नज़ारे और साफ सुथरा शहर नजर आएगा। ये ऑकलैंड से 650 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पूरा शहर समंदर के किनारे पर वाक़ है, लेकिन इस शहर में घरों की कीमत बहुत ज्यादा है। एक 800 स्क्वायर मीटर घर की कीमत तकरीबन 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ कुछ घर पहाड़ी के ऊपर हैं, जिनके सामने रोड नहीं जाती। कुछ इमारतों के दरमियान केबल कार लगाई गई हैं, जिनके जरिए आप ऊपर अपने घर तक जा सकते हैं। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। न्यूजीलैंड में 32% लोग मसीही हैं, 51% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 2.9% हिंदू, 1.5% मुसलमान और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में कम से कम तनख्वाह $3 फी घंटा है। न्यूजीलैंड का तारुफ पाकिस्तान में तब हुआ जब पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में उसे शिकस्त दी। इससे पहले पाकिस्तानी इस मुल्क को ज्यादा नहीं जानते थे। इस वक्त न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख के करीब इंडियन आबाद हैं और 50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शुमाली हिस्से का आखिरी बड़ा शहर भी है। चैलेंज गाड़ी चलाना है? जी हाँ, इसलिए कि चंद किलोमीटर बाद मंजर बदल जाता है। कहीं सब्ज बहार, कहीं बर्फपोश चोटियां, कहीं नीला समंदर। आप गाड़ी रोककर मंजर देखते हैं और बेख्तियार जबान से सुभान अल्लाह निकल जाता है, जैसे कुदरत ने अपने सारे रंग एक ही जगह जमा कर दिए हों। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 166 रुपए और इंडियन तकरीबन 54 रुपए के बराबर। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। ट्रैवलर्स बगैर किसी आईडी के यहाँ सब खरीद सकते हैं, मगर जहाज में खाने पीने की चीजें पुराने जोगर या पौधों के बीज साथ नहीं ला सकते, क्योंकि ये मुल्क अपनी बायो सिक्योरिटी के मामले में हद से ज्यादा संजीदा है। यहाँ अगर कोई डॉक्टर साल का $20,000 कमाता है तो हैरान ना होना, क्योंकि प्लम्बर या वेल्डर $1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मतलब यहाँ हुनर की कीमत डिग्री से भी ज्यादा है। मुल्क साइज में छोटा है, मगर मौसम इतना शानदार कि दिल खुश हो जाए। अगर आप खुशहाल हैं और जिंदगी का आखिरी हिस्सा सुकून और सुकूनत में गुजारना चाहता, पूरा मुल्क रिटायरमेंट के लिए एक परफेक्ट सपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर ये दुनिया का लास्ट आबाद होने वाला और दूसरा सबसे ज्यादा पुरामन मुल्क माना जाता है। और शायद आपको ये भी न पता हो कि मशहूर हॉलीवुड फिल्में द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ ट्रिंक्स यही फिल्म आई गई। पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादातर उसे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुल्क अपनी फलक बॉस पहाड़ियों, मुतहर्रिक आतिश फिशाओ सब्जाजार मैदानों और हाई एंग फूड सिस्टम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इतने खूबसूरत लैंडस्केप, लो क्राइम रेट और हाई इनकम के बावजूद आखिर इसी फीसद रुकबा खाली क्यों पड़ा है, ये भी एक दिलचस्प सवाल है। न्यूजीलैंड का तकरीबन इसी फीसद हिस्सा खाली इसलिए नजर आता है
क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम है और ज़्यादातर ज़मीन कुदरती खूबसूरती, पहाड़ों, जंगलात और खुले मैदानों पर मुश्तमिल है। और एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक जाने के लिए जहाज या फेरी लेना लाजमी होता है। लोगों ने शुरू से ही ये बात पकड़ ली थी कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और हैवी इंडस्ट्री में अमेरिका या चीन जैसे बड़े मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जिद करने की बजाय दिमाग इस्तेमाल किया, मार्केट में खाली जगह देखी और अपनी ज़राअत को ही एक सुपर पावर बना डाला। अब उनकी इकोनॉमी का तो ज़्यादातर इन्हिसार फलों, सब्जियों और जानवरों पर है, लेकिन ये कोई पुरानी तर्ज की खेती बाड़ी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा साइंसी और टेक बेस्ड सिस्टम है। जैसे कि बारिश के पानी को जमा करने वाले इरिगेशन सिस्टम से हर कतरे को प्लान के साथ इस्तेमाल करते हैं, और लाइफ स्टॉक को तो ऐसा अपडेट किया है कि सब कुछ डेटा, सेंसर्स और एआई के जरिए चलता है। तसव्वुर करो कि फॉर्म पर जानवरों की हरकत, खाने पीने और सेहत तक को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। और अगर कोई बंदा फार्मर बनने का सोचे तो हुकूमत उसे बेच खरीदने से लेकर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने तक की मुकम्मल ट्रेनिंग देती है। फिर स्टार्टअप के तौर पर हर 2 हफ्ते बाद एक अलाउंस भी मिलता रहता है ताकि पैसों की टेंशन ना ले और वो आराम से सेटल हो जाए। ये लोग अपने जूस, वाइन और दीगर प्रोडक्ट्स को गांव की छोटी छोटी फैक्ट्रियों में ही तैयार कर लेते हैं। फल को दरख्त से तोड़ा और सीधा मशीनों में डाल दिया। कोई चीज खराब हो जाए तो उसे जाया नहीं करते, बल्कि फर्मी कंपोस्ट में तब्दील करके खाद बना लेते हैं। यानी वाकई एक दाना बर्बाद नहीं होने देते। कोई चीज खराब हो जाए तो उसे जाया नहीं करते। और यही चीज मुझे याद दिलाती है कि न्यूजीलैंड में कीवी फ्रूट का भी बहुत बड़ा रोल है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा कीवी एक्सपोर्टर है और ये फल असल में चीन से आया था, लेकिन उन्होंने उसे अपना बना लिया। अब ऑकलैंड की बात करें तो ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से बी टॉप पर और रहने के लिए दुनिया का 5वां बेहतरीन मकाम समझा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 17,80,000 से ऊपर है और दिलचस्प बात ये कि 4 लाख से ज्यादा इंडियन लोग यहाँ बसे हुए हैं, जो एक पूरी कम्युनिटी बना चुके हैं। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत स्काई टावर भी यहीं खड़ी है, जो 328 मीटर की है और ऊपर से पूरा शहर का नजारा देखने का मजा अलग है। फिर ऑकलैंड का एयरपोर्ट तो मुल्क का सबसे वसी है, जहाँ से दुनिया भर की फ्लाइट्स उड़ती रहती हैं, जो उसे एक यूनिक जियोग्राफिकल स्पॉट बनाता है। आपको इस शहर में इंडियन लोग और इंडियन रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इस शहर में रात 8 बजे ही दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश आपको कम ही नजर आएगा। ऑकलैंड सिटी आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें भी नजर आएंगी। ये सिटी महंगाई के लिहाज से भी बहुत ऊपर आती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की साफ सड़कें, जदीद ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम इस शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल करता है। अगर हम बात करें तालीम की, तो न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। यहाँ यूनिवर्सिटीज न सिर्फ जदीद तालीम देती हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाती हैं, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकें। यहाँ का एक और मशहूर मकाम है मिलफर्ड साउंड, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। इसी तरह लेक टिकापो अपनी नीले पानी और सितारों भरी रातों की वजह से मशहूर है। अब सवाल ये आता है कि हम इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड जाने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं: वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन वीजा। अगर आपके पास कोई हुनर है जैसे प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन या आईटी स्किल, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ हुकूमत स्किल्ड लोगों को तरजीह देती है, इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जहां मेहनत करने वाले को उसका पूरा हक मिलता है। ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी स्किल्स पर काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक ना चाहते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस मुल्क पर अगली वीडियो ना चाहते हैं।